कोस्ट गार्ड से एक नई नोटिफिकेशन आई है जॉब की, जिसमें नाविक जनरल ड्यूटी और यांत्रिक थ्रू कोस्ट गार्ड एनरोल्ड इन पर्सनल टेस्ट, यानी पर्सनल टेस्ट के द्वारा जिसमें ज्वाइन करेंगे। इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो, पहली बात तो ये है कि ये सारी जॉब जो है मेल इंडियन सिटीज़न के लिए है, और पासिंग जो भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो नाविक जनरल ड्यूटी के लिए क्लास 12 पास विद द मैथ एंड फिजिक्स फ्रॉम द एजुकेशन बोर्ड रिकॉग्नाइज काउंसिल ऑफ बोर्ड ऑफ स्कूल। ठीक है, यांत्रिक के लिए क्लास 10 पास भी चलेगा, बट साथ ही वो इसमें मेंशन है कि उसके पास डिप्लोमा होना चाहिए इलेक्ट्रिक मैकेनिकल या इलेक्ट्रॉनिक टेलीकम्युनिकेशन यानी कि रेडियो पावर इंजीनियरिंग ड्यूरिंग द 3 and 4 year अप्रूव बाय द ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन AICTE के द्वारा। ठीक है, या तो क्लास 10 और 12 यांत्रिक के लिए क्लास 10 12 पास हो विद द एजुकेशनल बोर्ड रिकॉग्नाइज बोर्ड। ठीक है, एंड डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक होना चाहिए 2 से 3 ईयर का, अगर वो 12 भी पास है। तो ये आपकी कुछ लिस्ट है जिनमें वो अपीयर हो सकता है। इलेक्ट्रॉनिक डिप्लोमा की जो लिस्ट है वो कौन कौन सी हैं, सारी लिस्ट आपको प्रोवाइड कर दी गई है। इलेक्ट्रॉनिक है, पावर है, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग है, इंस्ट्रूमेंटल इंजीनियरिंग है, मैकेनिकल है, इंडस्ट्रियल कंट्रोल है, इसी तरीके से प्रोडक्शन का है, ऑटोमोबाइल्स का है, रेफ्रिजरेटिंग का है। देखिए इसमें लिखा है कैंडिडेट आर टू फिल द मार्क्स ऑफ ऑल सब्जेक्ट मेंशन देयर मार्कशीट while the filling the online application incorrect incomplete application mark and online will lead to the cancellation of candidature। यानी आप कोई भी डिटेल या मार्क्स गलत भरते हैं तो आपका किसी भी समय पर कैंडिडेचर डिटेल को कैंसिल किया जाता है। जो एज क्राइटेरिया है, एजुकेशन क्राइटेरिया आपको बता दिया गया है। जनरल ड्यूटी के लिए 12 क्लास और यांत्रिक के लिए 10+ डिप्लोमा होना चाहिए। वहीं एज क्राइटेरिया आपकी 18 to 20 ईयर है, मिनिमम आपका 18 होना चाहिए, मैक्सिमम 22 होना चाहिए। कैंडिडेट शुड बी बोर्न फ्रॉम द 1 March 2003 to 28 February 2007 है। ये होता है, ये आपका दोनों पोस्ट के लिए है। अपर एज रिलैक्सेशन जो 5 ईयर है वो SC/ST के लिए, 3 ईयर है OBC बट नॉन क्रिमिनल ईयर के लिए। ठीक है, अप्लाई वैकेंसी जो है, जो आपकी टेंटेटिव नंबर ऑफ रीजन जोन वाइज जो आपकी वैकेंसीज़ हैं, वो जो पहला नाविक के लिए, नाविक यानी जनरल GD के लिए जो आपकी पोस्ट वैकेंट है वो देखिए सभी में। नॉर्थ में आपकी 77 है, वेस्ट में 67 है, नॉर्थ ईस्ट में 68 है, ईस्ट में 34 है, नॉर्थ वेस्ट में 12 है, और अंडमान निकोबार में 3 है। टोटल आपकी 260 है पोस्ट। वहीं टेंटेटिव नंबर ऑफ ऑल लेवल ऑफ कैटेगरी वाइज द वैकेंसी फॉर द पोस्ट यांत्रिक के लिए आपकी जो पोस्ट है, मैकेनिकल की 33 है, इलेक्ट्रिकल की है 18 और इलेक्ट्रॉनिक्स की है 9। देखिए जो जोन आपकी डिवाइड हैं, देखिए नॉर्थ जोन में आपके कौन कौन से राज्य पड़ते हैं, जैसे जम्मू कश्मीर, लद्दाख, NCT ऑफ दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। उसी तरह वेस्ट में छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, केरला, मध्य प्रदेश, कर्नाटका, गोवा, दादरा एवं नगर हवेली, दमन दीव, लक्षद्वीप। उसी तरह नॉर्थ ईस्ट में बिहार, वेस्ट बंगाल, झारखंड, आसाम, त्रिपुरा, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, सिक्किम, उड़ीसा। ईस्ट में आपका आंध्रा, तेलंगाना, तमिलनाडु, पौंडीचेरी। नॉर्थ वेस्ट में गुजरात और अंडमान निकोबार एज यूजुअल, अंडमान निकोबार आइसलैंड। दिस वैकेंसी आर टेंटेटिव में भी चेंज। देखिए ये सारी वैकेंसी टेंटेटिव है, इनमें कम या ज़्यादा समय के अनुसार हो सकती है। ठीक है, सिलेक्शन प्रोसेस जो है, तो सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट इन ऑर्डर टू द मेरिट लिस्ट रीजन वाइज है। आपका जो एग्ज़ाम होगा उसके बेसिस परफॉर्मेंस लिस्ट स्टेज 1 2 3 4 जैसा आपका स्टेज होगा जिस जॉब के लिए, उस हिसाब से स्टेज आपका डिफाइन है। आपके सारे फॉर्म जो ऑनलाइन अप्लाई होंगे उसमें बायोमेट्रिक्स भी होगी, साथ ही सिग्नेचर को अपलोड करना है, एंट्री मार्क्स को आपको मेंशन करना है। आपका जो ये स्टेज 1 है ये कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा। ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड होगा एग्जामिनेशन, जिसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोविजनली पास एंड फेल होगा। स्टेज 1 में कैंडिडेट आइडेंटिफाई होंगे। ठीक है, उसके बाद 1 कलर प्रिंट आउट आपको एडमिट कार्ड लाना है। ब्लैक एंड वाइट प्रिंट कार्ड अलाउ नहीं होगा। अगर आपको एडमिट कार्ड जब जारी होगा, जो भी आपके पास पासपोर्ट साइज़ है उसको लेके आना। बायोमेट्रिक्स आपका रिकॉर्ड होगा। कैंडिडेट हैव टू टेक फॉलोइंग टेस्ट डिपेंडिंग ऑन देयर पोस्ट अप्लाई। जो पोस्ट में अप्लाई किए, जैसे GD में है तो पहले दूसरे लेवल में टेस्ट होगा, जिसमें आपको एक में 30 मार्क्स, एक में 20 मार्क्स लाना है, और 50 मार्क्स पासिंग है। किसके लिए? जनरल, EWS और OBC के लिए। पासिंग इन सिलेक्शन 1 and 2 सेपरेटली कंपलसरी, यानी दोनों में आपका पास होना, यानी कहते नहीं क्वालिफाई होना कंपलसरी है। यानी एक फर्स्ट में आपके 30 मार्क्स और सेकंड में 20 मार्क्स आने ही आने चाहिए। उसी तरीके से यांत्रिक इलेक्ट्रॉनिक का दिया है, मैकेनिकल का दिया है, स्टेज वाइज दे रखा है। सारे मार्क्स को उन्होंने डिस्क्राइब कर रखा है कि डिटेल आपका एग्जामिनेशन कैसा होगा। जैसे मैक्सिमम आपका है, मान लीजिए सेक्शन 1 में मैक्सिमम आपका 60 मार्क्स का होगा। टाइम कितना है? 45 मिनट 45 मिनट्स।
टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हैं 60। 60 में आपका देखिए मैथ 20 मार्क्स का होगा, साइंस आपका 10 मार्क्स का होगा, इंग्लिश 15, रीजनिंग 10 और जीके 5 मार्क्स का। सेम पासिंग मार्क्स आपको देखिए इस 60 में से यानी 50% मार्क्स इसको लाना है, जनरल EWS और OBC को लिए। और आपका जो सिलेबस रहेगा वो अकॉर्डिंग टू क्लास 10 रहेगा, यानी क्लास 10 का मैथ, साइंस, इंग्लिश और रीजनिंग रहेगी। जीके सम सिमिलरली आप समझ सकते हैं, थोड़े क्वेश्चन आपके साइंस और साइंस से भी हो सकते हैं और कुछ क्वेश्चन आपके करंट अफेयर से होंगे। जीके का यही फॉर्म है। सेम सेक्शन 2 में केवल फिजिक्स और मैथ होगा 25 में, जिसमें 20 मार्क्स लाना है EWS के लिए और 17 मार्क्स है ST/SC कैटेगरी के लिए। क्लास 12 की मैथ और साइंस फिजिक्स होगी, जो क्लास 12 का करंट सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग ही रहेगा। साथ ही से सेक्शन 3 में क्या है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए है। सेक्शन 4 क्या है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के क्वेश्चन होंगे। 5th में क्या है, अगर आप यांत्रिक के लिए करते हैं तब सेक्शन 5th तक जाएगा, ठीक है। नॉर्मलाइजेशन होता है, नॉर्मलाइजेशन की जो भी फार्मूले होते हैं उसके अकॉर्डिंग होता है, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स को डिवाइड कर देते हैं, उस हिसाब से वो मेरिट अपनी तैयार करेंगे। अब आते हैं असेसमेंट ऑफ एप्टीट्यूड टेस्ट, बायोमेट्रिक्स वेरीफाई द कैंडिडेट अंडर OMR बेस्ड रिटन टेस्ट होगा। देन उसके बाद फिजिकल फिटनेस टेस्ट होगा। कैंडिडेट अंडर गोइंग PFT विल डू सम देयर ऑन रिस्क। देखिए अब उसमें होता है क्या, 1.6 किलोमीटर की रन कंप्लीट करनी है आपको 7 मिनट्स में, 20 स्क्वाट अप्स लगाने हैं, उठक बैठक आपको लगाने हैं और 10 पुशअप है। ऑल 3 टेस्ट PFT आर टू बी द कैरिड आउट इन द कंटिन्यूटी विदाउट एनी ब्रेक, है ना। तीनों मतलब लगातार करने हैं, इनमें कोई ब्रेक नहीं मिलेगा आपको। फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, आपका जो भी डॉक्यूमेंट जिस क्राइटेरिया में आपने फिल किया है रिक्वायरमेंट के लिए मेडिकल टेस्ट होगा। देन प्रिपरेशन, उसके बाद क्या होगा, फाइनल आपकी मेरिट लिस्ट तैयार होगी स्टेज 3 में, ठीक है। आप उधर कहीं और उसके बाद फर्स्ट फाइनल मेडिकल INC जो आपका है INC चिल्का, वहाँ से आपका रेडी होगा। 4 स्टेज द कैंडिडेट गोइंग ट्रेनिंग इन INC चिल्का, यानी 4th में आपको जो है ट्रेनिंग करनी है, उसके बाद ही होगा। अब आपका फॉर्म कब से कब अप्लाई कर सकते हैं, ऑनलाइन जो आपके फॉर्म है 13 जून यानी कि कल से वो स्टार्ट हो गए हैं फॉर्म, परसों से, और ये आपका 3 जुलाई तक चलेगा। ऑनलाइन साइट आपको दे रखी है, ठीक है, और आप उस पर अपना जो है रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं ईमेल के द्वारा। कैंडिडेट आर रिमेंबर देयर रजिस्ट्रेशन नंबर, देखिए अपना मोबाइल नंबर और रजिस्टर ईमेल एड्रेस को आपको याद रखना है, जहाँ पे सारी डिटेल जाएगी। आपको ये नोटिफिकेशन की लिंक जो है अटैच कर दी जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जहाँ से आप इजीली जो है डाउनलोड करके ऑनलाइन लिंक पे जा सकते हैं। और आपका कोई भी डाउट हो, जैसे सेक्शन C में दे रखा कैंडिडेट एबल टू फाइंड फ्रेक्वेंटली आस्क द क्वेश्चंस, अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो FAQs से आप जो है आस्किंग कर सकते हैं। कोई चीज़ में डाउट है तो आप कितना डॉक्यूमेंट कैसे अपलोड करना, वो सारी डिटेल आपकी दी होगी, ठीक है। कैंडिडेट का क्या क्या अपलोड होना है, स्कैन मार्क्स, स्कैन इमेज होगा, लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन होगा, बर्थ प्रूफ होगा, आइडेंटिटी प्रूफ होगा, सर्विस अगर है NOC वगैरह तो वो देना है, डोमिसाइल देना है, ठीक है। और साथ ही आपका कास्ट कैटेगरी जो भी होता है उसको तो आपको देना ही देना है, ठीक है। उसी की तरह सारे फार्मूले के अकॉर्डिंग आप चीज़ों को सबमिट कर देंगे। और एक बात, जो फ़ीस है एग्ज़ामिनेशन फ़ीस, कैंडिडेट देखिए SC ST को छोड़ के वो एग्जम्प्टेड है, बाकी सबके लिए 300 रुपये देने हैं ऑनलाइन थ्रू नेट बैंकिंग थ्रू आपका करिएगा फॉर्म पे करने में। एग्ज़ाम सिटी द कैंडिडेट टू बी गिवन द 5 प्रेफरेंस एग्ज़ाम सिटी, यानी 5 प्रेफरेंस दे सकते हैं एग्ज़ाम सिटी की, जो भी मोस्टली आपकी फर्स्ट और सेकंड चॉइस के जो सेकंड और फर्स्ट के एग्ज़ाम होंगे वो वहीं पे कंडक्ट कराए जाएंगे, ठीक है। टेंटेटिव डेट ऑफ एग्जामिनेशन आपका सितंबर 2024 है, स्टेज 2 आपका नवंबर में होगा, स्टेज 3 आपका अप्रैल 2025 में होगा, दोनों ही पोस्ट के लिए, ठीक है। और आपको ईमेल द्वारा जो है 2 से 3 दिन के पहले एग्ज़ाम की सिटी वगैरह जो आपको मेल द्वारा आ जाएगा। बाकी ये सब सारे डॉक्यूमेंट हैं जो आपको लगाने हैं, क्या NOC है, कौन कौन सी चीज़ ओरिजिनल होनी चाहिए, कौन सी चीज़ फ़ोटोकॉपी होनी चाहिए। और सबसे अच्छी बात, क्लास 12 के बाद पास होने के बाद, क्लास 10 पास होने के बाद अगर आपके पास डिप्लोमा तो वन ऑफ द बेस्ट जॉब है और आप इसमें ट्राई कर सकते हैं। बहुत लोगों को इसके बारे में नॉलेज नहीं होती तो लोग इस पर ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन आपको अगर आप इच्छुक हैं कि कोस्ट गार्ड नेवी में देश की सेवा करना चाहते हैं तो आप इसमें जाना चाहें तो आप इसके लिए अप्लाई कर लीजिए। बहुत ज़्यादा इसकी फ़ीस भी नहीं है और आप अगर मैथ और फिज़िक्स में अपनी कमांड को अच्छी समझते हैं तो इसको क्वालिफाई होने में ज़्यादा आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। जो भी प्रिपरेशन आपकी ठीक ठाक 12 क्लास में होगी तो आप उससे भी एग्ज़ाम ईजिली क्वालिफाई हो सकते हैं। ट्रेवल एक्सपेंसन देखिए, ST SC कैंडिडेट हु आर नॉट एम्प्लॉयड इन द सेंट्रल गवर्नमेंट विल बी द रिमेंबर बाय द ऑर्डिनरी सेकंड फेयर। आप उनमें ST SC के हैं तो उनको आपको सेकंड क्लास का फेयर भी मिलेगा। पे जो है आपका देखिए, नाविक जनरल ड्यूटी के लिए 21,700 रुपये है, पे लेवल 3 है। अलायंस के साथ अदर अलायंस बेस्ड ऑन द नेचर पे मिलेगा और यांत्रिक के लिए 29,200 रुपये है। RS प्लस 6,200 रुपये ड्रेस अलायंस,
ठीक है, ये आपकी सारी सुविधाएं हैं और आपको प्रमोशन और प्रैक्टिस के जो भी रिक्वायरमेंट है वो आपको दिया जाएगा। इंश्योरेंस कवर होंगे बहुत सारे।